अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान वज़ीर आज़म की तरफ से पाकिस्तान एक्सीलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें आपको मोटर बाइक्स और लोडर रिक्शे जो है ना आसान अक़सात पर मिलेंगे, जिसमें आपको इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी। 50 लाख से 2.5 लाख तक आपको इसमें सब्सिडी दी जाएगी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। इसमें आपको मोटर बाइक से जो है ना लोडर रिक्शे जो आप बाई करना चाहते हैं वो आपको जो है ना आसान अक़सात पे बगैर किसी सूद के आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे मिलेंगे इस प्रोग्राम के तहत। अगर आप जो है ना इसमें मोटर बाइक्स और लोडर रिक्शे लेना चाहते हैं, इसमें आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। उसके अलावा बगैर सूद के भी आपको यहाँ पर जो है ना आप इसे बाई कर सकते हैं। क्या-क्या चीज़ें इसकी डिटेल है, क्या-क्या इसमें बेनिफिट है, कितने का आपको मिलेगा, क्या-क्या इसके से जो है ना प्रोसेस है, कैसे इसमें अप्लाई करना है, कैसे आप इससे जो है ना ले सकते हैं हुकूमत से जो है ना इलेक्ट्रिक बाइक्स और लोडर रिक्शे। तो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो के अंत तक लाज़मी से देखिएगा। आपको तमाम मुकम्मल इसमें इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि आपने इसमें जो है ना कैसे अप्लाई करना है और क्या-क्या चीज़ इसमें बताई गई हैं, कैसे आपको इसमें बेनिफिट मिलेंगे। सब्सिडी जो है ना इनमें कितनी दी गई है, क्या-क्या चीज़ें बाकी बताई गई वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो के अंत तक लाज़मी से देखिएगा। आप देख भी सकते हैं आपको इसमें 2 व्हीकल जो है ना बैग्स भी मिलेंगी और 3 व्हीकल लोडर रिक्शे आपको भी इसमें मिलेंगे। आप जो बाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताता चलूँ, नेशनल वर्ल्ड वाइड ऑल पाकिस्तान से जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से किसी भी इलाके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ई-बैग्स के लिए। इसके लिए आप जो है ना अप टू फ्रंट जो है ना 50 जो है ना 2 व्हीकल में आपको 50,000 तक जो है ना सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप जो है ना इसमें बाई करते हैं 2 व्हीकल, तो आपको टोटल जो है ना मैक्सिमम लोन आप 2.5 लाख तक का आपको इसकी इंस्टॉलमेंट मिलेगी। जो है ना 24 महीने का ये प्रोग्राम होता है। 24 महीने में आपको तमाम जो है ना रकम पे करनी है, तो इसके साथ आपको 50,000 सब्सिडी भी मिलती है। वुमेन के लिए जो है ना 25% भी कोटा मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 65 साल आपके लिए इसके लिए एज होनी चाहिए 2 व्हीकल्स के लिए। उसके अलावा 3 व्हीकल्स के लिए आपके पास जो है ना उसकी एज की बात करें तो 21 सौ 65 साल जो है ना एज होनी चाहिए मेल और फीमेल दोनों की। इसमें आपको सब्सिडी 2 लाख की दी जाएगी और 11 लाख इसकी जो है ना इंस्टॉलमेंट है 24 मंथ के लिए। ऑल पाकिस्तान से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन-कौन सी कंपनी है वो भी आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। यहाँ तक आपको समझ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो है ना लॉगिन हो सकते हैं। वहाँ पर आप जो है ना क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। आपने जस्ट यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान एक्सेलरेशन व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम की साइट पर आ जाना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। अगर आप अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप यहाँ पर डिटेल देकर लॉगिन कर लेते हैं। अगर नहीं है तो आप नीचे आपको साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने वो साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसे जो है ना साइन अप का आपने वहाँ पर अपनी तमाम डिटेल देनी है और इस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आपको नज़र आ रहा है साइन अप जो है ना हमारा जो है ना खुल चुका है। अब हम इस पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। ऊपर आपको नज़र आ रहा है एप्लीकेंट नेम है, यहाँ पर आपने जो असल सीन सी पर है आपने वो वाला यहाँ पर अपना नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपना नेक्स्ट जो है ना अपना सी नंबर लिखना है। उसके बाद जो है ना CNC के कब आपका शनाख्ती कार्ड बनाइए, आपने डिटेल जो है ना शनाख्ती कार्ड से देख के जो है ना फिलअप करनी, ताकि कोई भी आपके जो है ना रॉन्ग ना हो, ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। नाम लिखने के बाद आपने CNC नंबर देना। उसके बाद CNC शनाख्ती कार्ड किस डेट को बनाए। उसके बाद एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है शनाख्ती कार्ड की, जो है ना आपने यहाँ पर डेट लिख देनी है कि आपका शनाख्ती कार्ड कब एक्सपायरी हो रहा है। उसके बाद आपने फादर नेम यहाँ पर लिखना है। नीचे आपको नज़र आ सेकंड लाइन पे फादर नेम आपने लिखना है। हाँ, अगर आपके शौहर हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखना है। अगर फीमेल अप्लाई कर लिया तो इसमें आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है। अगर आप मेल अप्लाई कर लें तो आपने अपने फादर का नाम लिखना है। उसके आपने जो है ना डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, जिस शनाख्ती कार्ड पे जो लिखी होगी आपने वो वाली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद जो है ना आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, आपने वो वाला यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस जो है ना आपका एक्टिवेट हो वो वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपने देना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है ना मिल सके उस ईमेल पर।
उसके बाद आता है जो है थर्ड लाइन पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, सेल नंबर जो है ना आपने लिखना है जो आपका एक्टिवेट हो, जो आपके पास इस्तेमाल में हो। उसके बाद मदर नेम लिखना है, अपने माँ का नाम लिखना है आपने। जो है ना अगर उसके बाद है डू यू ऑलरेडी ओन अ व्हीकल, अगर आपके पास ऑलरेडी एक व्हीकल है तो आपने यस या नो करना है, तो आपने यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है ना जो है ना नेक्स्ट है हैव यू अवॉइड अ लोन प्रीवियसली, तो आपने इस पर भी नो क्लिक कर लेना। आपने कोई भी जो है ना लोन नहीं लिया हुआ तो आपने इस पर क्लिक कर देना अगर आपने नहीं लेना। उसके बाद है NTN नंबर, आपने यहाँ पर अपना टैक्स जो है ना नंबर यहाँ पर लिखना है, अगर नहीं है तो इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है करंट रेजिडेंस एड्रेस, आपने यहाँ पर अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ज़िले का लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस मतलब सूबे का यहाँ पर लिखना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद तहसील, उसके बाद नियरेस्ट आपके करीबी सिटी कौन सी है। आपने ये डिटेल जो है ना अच्छी तरह से फिलअप कर लेनी है ताकि आपको बाद में किसी चीज़ का मसला ना हो। ये आप देख सकते हैं अपना जहाँ पर मौजूदा पता आपने लिखना है। उसके बाद सूबे का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद तहसील और करीबी जो है ना जो सिटी आपने वो यहाँ पर डाल देनी है। अब उसके बाद आ जाता है नीचे सेम एज, अब जो है ना परमानेंट आपने जो है ना एड्रेस लिखना है, आपका मुस्तकिल पता कौन सा है। और जो है ना मतलब जो है ना आपका जो है ना मुस्तकिल जो है ना जहाँ पर आप रहते हैं वो वाला आप एड्रेस नीचे लिखना है। यहाँ पर आपने इंटर का जो है ना एड्रेस करना है, आपने अपना एड्रेस तमाम जो है ना फिलअप कर लेना है। जो है शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपने वो वाला यहाँ पर एड्रेस डालना है। और उसके बाद सही जो है ना सूबे का जो है ना एड्रेस सेंड करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है ना सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो है ना तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नियरेस्ट सिटी जो है ना आपने वही सेम डाल देंगे। अगर आपका एड्रेस मुस्तकिल है वहीं पर रहते हैं तो आपने वो वाली यहाँ पर डाल देनी सीन इसी वाली। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालना है जो है ना उसके पासवर्ड डालने के बाद उस कन्फर्म दोबारा वही पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपने नीचे आपको कैप्चा नज़र आ रहा है, आपने कैप्चा जो है ना उसके इमेज के मुताबिक फ़िलअप कर लेना है। फ़िलअप करने के बाद आपने तमाम डिटेल नीचे अच्छी तरह से चेक कर लेनी है कि आपने तमाम चीज़ें जो है ना डाल दी हैं। कंफर्म करने के बाद आपने साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपके जो है ना ईमेल एड्रेस पे जो है ना एक मेल आएगी कि जो है ना ईमेल कन्फर्मेशन, आपने वो ईमेल अपना कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद आपके सामने जो है ना जैसे आप उसको कंफर्म करें तो आपके सामने जो है ना नया इंटरफेस शो होगा एप्लीकेशन का। तो उसको आपने फिलअप कैसे करना है वो डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अप्लाई फॉर, जैसे ही आप अपना ईमेल कंफर्म कर लेते हैं जी। तो आप अपने अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले अप्लाइंग फॉर आपने ये अच्छी तरह से फिलअप करना है। सबसे पहले आ जाता है जो है ना आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं होवर्ड यू लाइक का फिनांस योर व्हीकल, आपने यहाँ पर सेल्फ जो है ना फिनांस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने बैंक एड्रेस देना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट हो वो ये वाला यहाँ अपने बैंक एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट लिखना है बैंक जो है ना। उसके बाद नीचे आपको सेलेक्ट बैंक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेनी है जो इस बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद IBN नंबर आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। IBN नंबर जो है ना बैंक अकाउंट का वो आपने यहाँ पर डाल देना। उसके बाद जो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा प्लीज़ फिल सेलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट द रेलेवेंट सेक्शन बिलो। यहाँ पर आप इन्हें इंडिविजुअल या बिज़नेस जो आप सेलेक्ट करना चाहते वो कर सकते हैं। आपने इंडिविजुअल लाजमी सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है ना बाइक जो है ना आप ख़ुद रखना चाहते हैं या दूसरों को देना चाहते हैं वो आपने जो है ना यहाँ पर लिख लेना नेक्स्ट, उसके आगे ओनर। उसके बाद जो है ना आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है। उसके बाद आता है आपने पेमेंट अपनी सेलेक्ट करनी मुलाजम है जो भी यहाँ आप वहाँ पर सेलेक्ट करें तो आपने मुलाजिम सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है ना सैलरी अपनी लिखनी कितनी सैलरी है आपकी। उसके बाद जो है ना आपने एम्प्लॉयमेंट लिखनी है कि आप क्या काम करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ना आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। ये डिटेल आपने अच्छी तरह से देख लेना और ये चीज़ आपने ध्यान से रखनी है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन में रिजेक्ट नहीं हो सकती अगर आप गलत कोई बात अच्छी तरह से जो है ना मालूम
बाद आप जो है ना किसी नाल खुद यूज़ करना चाहते हैं या दूसरों को देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने बैंक से लोन लेना चाहते हैं या खुद जो पे करना चाहते हैं वो भी आप नीचे आपको चॉइस ऑफ बैंक आप लोन आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं या खुद इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके थ्रू आप जो है ना पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपने मंथली लोन जो है ना कलेक्शन आपने जो है ना आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। चॉइस ऑफ बैंक फॉर लोन आप किस बैंक से लेना चाहते हैं वो आपने लाजमी से जो है ना सेलेक्ट करना है। इसकी डिटेल आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोन कलेक्शन यहाँ पर आप कलेक्शन उसकी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना सेक्शन बी इनकम डिटेल आपने यहाँ पर जो है ना डालनी है। उसके जो है ना प्लीज़ प्रोवाइड वेयर इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल होवर इलेक्ट्रिक बिल सिटी आपने यहाँ पर डालनी है। आपने यहाँ पर डालना है इलेक्ट्रिसिटी बिल रेफरेंस। यहाँ पर आपने अगर आपका जो है ना बिल है इलेक्ट्रिसिटी का तो उसका नंबर आपने यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो है ना तमाम डिटेल आपने जो है ना डालनी है। उसके बाद 12 मंथ में आपका कितना बिल आता है और महीने का आपका कितना जो है ना ख़र्चा है, एजुकेशन का कितना है, आप मंथली एवरेज यूटिलिटी बिल आपका कितना आता है। उसके बाद जो है ना मंथली सैलरी आपकी कितनी है। उसके बाद जो है ना आपने रेंटल रेजिडेंस आपके साथ कौन कितने बंदे रहते हैं वो भी आपने यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है ना रेफरेंस यहाँ पर आपने देना है। रेफरेंस मतलब आपको किसी करीबी का जो है ना इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर डालनी है कि आपके साथ साथ जो है ना साथ कौन कौन से बंदे रहते हैं जो आपके जो है ना अगर आप इसमें जो है ना नहीं करते तो आपका जो है ना करीबी इसमें जो है ना जिस चीज़ का ज़िम्मेवार होगा वो आपकी पेमेंट करेगा। आपने वहाँ पर अपनी डिटेल उस रेफरेंस की डिटेल देनी, भाई की देनी हो, रिश्तेदार की हो, किसी की भी आप रेफरेंस आपने लाजमी डालना है। उसका नाम डालना है, फुल नाम, मोबाइल नंबर उसका डालना है, CCNA नंबर डालना है। उसके बाद CNA इश्यूएंस डेट आपने उसकी डालनी है। CNA से इश्यूएंस डेट और एक्सपायरी डेट आपने सेलेक्ट करनी है। और इसका रिलेशनशिप के आपके कौन लगते हैं, फादर हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद रेफरेंस टू दूसरे बंदे का आपने यहाँ पर डिटेल देनी है। तमाम डिटेल आपने यहाँ पर डाल देनी वही सेम। किसी भाई रिश्तेदार की आपने नाम, फ़ोन नंबर, CNA सही, इश्यूएंस डेट ला जाना, एक्सपायरी डेट और रिश्ता क्या है आपके उस भाई ये कोई भी है आप किसका यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने जो है ना तमाम डिटेल अपनी यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपने सबसे पहले अपनी फ़ोटो डालनी है, करंट फ़ोटो जो आपने यहाँ पर इस पर अपलोड करनी है। उसके बाद जो है ना अपने सीन की फ्रंट पिक्चर आपने डालनी है। उसके बाद बैक पिक्चर आपने लेके डाल लेनी है। उसके बाद जो है ना अपनी बिल की फ़ोटो जो है ना आपने डालनी है। जो उसके बाद जो है ना अपनी सैलरी की जो है ना स्लिप जो है ना डाल लेनी है कि आपकी सैलरी की स्लिप जो है ना आपने तमाम डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देने। एक फ़ोटो अपनी फ़ोटो CNC की बैक और फ्रंट फ़ोटो, यूटिलिटी बिल की जो है ना आपके पास कोई भी है ना बिजली का बिल है वो उसकी आपने फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद सैलरी है किसी और चीज़ की जो है ना आपने यहाँ पर स्लिप अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। आपने ये चीज़ें तमाम अपलोड कर लेनी है। उसके बाद जो है ना आपने नेक्स्ट जो है ना अपने आपके सामने एक नया इंटरफेस शो होगा। ये डिटेल आपने अच्छी तरह से फिलअप कर लेनी है। तो आपके सामने यहाँ पर आपका डिस्क्लेरेशन आएगा, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद आपने जो है ना अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना। आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना और अप्लाई कर देना है। आपकी एप्लीकेशन जो है ना हो जाएगी। आपको ना इसके जरा मैसेज का जो है ना आपको फ़ोन नंबर पर मैसेज आएगा या ईमेल आपको जो है ना सेंड कर दिएगा। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको जो है ईमेल जो है ना कन्फर्मेशन मैसेज भेज दिया जाएगा। अगर आप इसकी जो है ना एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, लॉगिन करके आपकी प्रोसेस जो है ना चेक कर सकते हैं। जो है ना आपको वहाँ पर भी डिटेल इस साइट पर मिल जाएगी। अगर अकाउंट बनाने के बाद आपने लॉगिन करके इसकी भी डिटेल प्रोसेस चेक कर सकते हैं कि आपकी अप्रूव हुई या नहीं। तो अगर मज़ीद किसी चीज़ के बारे में आपने जानना तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे।